एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स या एंट्रेंच्ड आर्टिकल्स, मैं तुमको रिलायंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ये एंट्रेंचमेंट क्या होता है। पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 ने एंट्रेंचमेंट को डिफाइन ही नहीं किया है, ये कंपनीज एक्ट 1956 में भी था। तो क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोजिटली 100 लोग हैं वोटिंग के लिए, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट 51 में होता है, 51 वोट्स। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो ये 100 लोग हैं, ठीक है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 51 वोट से होता है, तो बाकी 49 ने वोट करके कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, कंपनी का नाम बदलना है तो 75% लगता है, 75% ने वोट किया तो बाकी 25 हार जाएंगे। डू यू एग्री? लेकिन जो माइनॉरिटी में है, नॉर्मली माइनॉरिटी किसको बोलेंगे? जिनके पास 10% शेयर्स है, वो लोग तो हर बार हारेंगे, क्योंकि जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है 51 लोगों ने पास कर दिया तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, तुम्हारा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल आसानी से होता है। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना है या मेमोरेंडम में बदलाव करना है, तुम्हारे नेम क्लॉज में, तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, तुम्हारे कैपिटल लॉज में रिडक्शन करना हो, या तुम्हारे लायबिलिटी क्लॉज तो आसानी से बदलता नहीं है, तो 75% में हो जाता है। वापिस से 25% कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एंट्रेंचमेंट जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना, खास करके उन 10% के लिए बनाया गया। अब मैं तुमको एक रिलायंस का आर्टिकल्स बताता हूं। ये देखो, ये रिलायंस का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें अलग 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 पॉइंट्स दिए हैं, हर पॉइंट को नंबरिंग किया जाता है, तुम देख रहे हो, ठीक है ना। रिलायंस का 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देना पड़ेगा तुमको। किसको? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिख रहा है, सब नंबरिंग है, डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, और हर चीज को नंबर किया है। बट एक इश्यू ऐसा आता है, तुमने किसी को एंट्रेंचमेंट डाल दिया। मैं तुमको एक लाइव केस देता हूं एंट्रेंचमेंट का। एक कंपनी है, उसका नाम है गूगल वेंचर्स, ठीक है। गूगल वेंचर्स एक कंपनी है, वो XYZ लिमिटेड में कितने शेयर्स होल्ड करती है? मतलब डू यू एग्री कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हुआ? क्या हुआ? ये माइनॉरिटी। अब XYZ लिमिटेड हर बार डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट 51% से क्लियर कर जाएगी। मतलब XYZ लिमिटेड को गूगल वेंचर्स की कोई जरूरत ही नहीं है, देखा जाए। स्पेशल रेजोल्यूशन भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड 75% से कर लेगी बिना गूगल वेंचर्स की जरूरत, क्योंकि XYZ प्राइवेट लिमिटेड में 90% शेयर तो इनके पास है ना। तो ये मीटिंग में कितना परसेंट वोट लगता है? 51% डिविडेंड डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स, 51% डिविडेंड डिक्लेरेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, कंपनी का नाम बदलना है तो 75%। मतलब गूगल वेंचर्स कुछ भी नहीं कर पाएगा वोटिंग के तौर। लेकिन XYZ प्राइवेट लिमिटेड कर्जा लेगा तो कंपनी डूब भी सकता है। डू यू एग्री? अब गूगल वेंचर्स बोलेगा कर्जा भी लेगा, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बोलेंगे कर्जा लेना है, 51% लोग हाँ बोल देंगे, तो मैटर क्लियर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो गूगल वेंचर्स कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके पास 10% शेयर है। अच्छा, बिफोर एंट्रेंचमेंट अब देखो क्या हुआ है। उनको कर्जा लेना है, बैंक लोन, ठीक है, या कुछ संपत्ति बेचनी है, तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज नहीं होगा। ये जो तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मैं तुमको इसका बता रहा हूं, रिलायंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहां पे ये लोग पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें इन लोगों ने एक क्लॉज डाल दिया कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कर्जा, बैंक लोन यदि लेना चाहे या कोई संपत्ति बेचना चाहे तो हम 10% लोग को भी पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे चेंजेस आता है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड जाएंगे SBI के पास कि हमको एक 5 करोड़ रुपए का कर्जा चाहिए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए का कर्जा चाहिए। अब SBI सबसे पहले क्या मांगेगा? सबसे पहले XYZ को बोलेगा तुम्हारा मेमोरेंडम आर्टिकल्स दो। सबसे पहले मेमोरेंडम आर्टिकल्स मांगेगा। अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा
कि if XYZ Private Limited wants to take a loan, it has to take permission also from the 10% minority shareholders. मतलब entrenchment clause डाल दिया है. अब entrenchment clause वो वाली बात है कि तुम्हारा जो अलार्म है 6 बजे, तुम रात को 10 से 6 बजे तक कुछ भी करो, तुम्हारा अलार्म नहीं बजेगा. यदि XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल वेंचर्स कुछ बोलेगा नहीं. डिविडेंड दिया, कोई दिक्कत नहीं. मीटिंग में कुछ चेंजेस किए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन कर्जा लेना है तो क्या बजेगा? अलार्म बजेगा. SBI सबसे पहले आर्टिकल्स में रीड करेगा कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड को कर्जा लेना है तो गूगल वेंचर से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है. कितना? 10% है ना उनके पास. लॉजिक समझ में आ रहा है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने 51% वोटिंग के तौर पर बैंक लोन तो हाँ बोल दिया, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज डाला गया था. क्या क्लॉज था? कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिनके पास 10% है उनसे भी पूछना पड़ेगा. जब तक वो लोगों ने हाँ नहीं बोला तब तक कर्जा XYZ प्राइवेट लिमिटेड नहीं ले सकता. तुरंत SBI जाएगा गूगल वेंचर्स के पास. गूगल वेंचर्स को बोलेगा कि XYZ लिमिटेड ने हमसे कर्जा मांगा है 5 करोड़, और सिंस एंट्रेंचमेंट क्लॉज है कि आपसे पूछना पड़ेगा, और गूगल वेंचर्स ने इन राइटिंग में अप्रूवल दिया तो ही SBI लोन दे पाएगा, वरना SBI लोन नहीं दे पाएगा. और लोन दिया तो वो इलीगल माना जाएगा. क्यों? एंट्रेंचमेंट क्लॉज लिखा हुआ है उसमें. लॉजिक समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक दिस. तुम लोग को एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाला कि 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद ही मोबाइल पप्पा ने डाल दिया. मोबाइल में तुम खेल सकते हो, देख सकते हो, तो तुम्हारा हर रोज बैंड बजेगा, क्योंकि तुमको हर रोज क्या करना पड़ेगा? 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा. ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज घर पे लागू कर दिया तो कितना बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा जिंदगी. सब बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देंगे. 2 घंटा, भले ध्यान कोई और, सपने में कुछ और, लेकिन बुक तो खोलना पड़ेगा. ऐसा एंट्रेंचमेंट क्लॉज बेटा हर घर में चाहिए. समझ में आया? लेकिन एंट्रेंचमेंट क्लॉज नहीं रहता, इसलिए बच्चे 2 मिनट पढ़ते हैं, कुछ लोग 20 मिनट पढ़ते हैं. सो एंट्रेंचमेंट क्लॉज किसको बचाता है? मेरा सवाल तुमसे है. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. 10% शेयर होल्डर्स की तो जिंदगी है ना, उनको क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि मैं 51% में सेलेक्ट कर दूंगा डायरेक्टर को, 10% वाले भले विरोध करे, कुछ नहीं होगा. 75, कंपनी का नाम बदलना है, 75% लोगों ने हाँ बोला, बाकी के 25% आउट हो गए. तो आखिर के 10% शेयर होल्डर कहां जाए? तो गूगल वेंचर क्योंकि 10% है, उसने क्लियर कट लिखवाया है. जब XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने सबमिट किया होगा आर्टिकल्स, तो उसमें बाकायदा एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज लिखा होगा कि इफ द कंपनी इंटेंड्स टू टेक अ लोन, द अप्रूवल ऑफ गूगल वेंचर्स इज रिक्वायर्ड. उसके बिना SBI लोन देगा ही नहीं, क्योंकि SBI मेमोरेंडम आर्टिकल्स को पहले स्टडी करेगा कि बोरिंग पावर्स है कि नहीं, डायरेक्टर्स के पास कुछ लिमिट्स है कि नहीं, उसके बाद ही कर्जा देगा. मेमोरेंडम आर्टिकल भगवत गीता है इनके लिए, बैंक्स के लिए. उसके वो स्टडी करने के बाद उनको डायरेक्ट पता चलेगा कंपनी क्या है. बिना मेमोरेंडम आर्टिकल्स के तो बैंक आगे बढ़ ही नहीं सकता, और बड़ा तो इलीगल माना जाएगा. सबको समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट क्लॉज. आई होप सब लोग क्लियर है. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इफ नो तो ये क्लियर हो.